आ, पूजा, मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। और विजिबिलिटी भी सही है? हाँ या थोड़ा विवेक आगे जी, पीछे एडजस्ट कर लो? हाँ आप थोड़ा ऊपर कीजिए कैमरा, फेस का पूरा नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा दूर करता हूँ अभी। और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक ठीक है। है। ओके। और आवाज अब ठीक है यहाँ तक? हाँ विवेक जी। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होंगे, एक आसन पर। अगर आप आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी की पर बैठ सकते हैं, अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हुए जमीन पर आराम से बैठ सक जाएं। अपनी स्ट्रेट स्पाइन को स्ट्रेट रखें, बॉडी को रिलैक्स, कंधे बिना किसी स्ट्रेस के, गर्दन सीधी। आंखें आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो। हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ समय अपने लिए निकालें। कुछ समय अपने साथ बिताएं। और ये ब्रह्म मुहूर्त में बिताए हुए पल हमें अपने सारे दिन के लिए एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जो हमें हर प्रकार से एक शांतिपूर्ण, खुशहाल और मस्त जीवन जीने में, अपनी एक सीमित दिनचर्या के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। आज हम सबसे पहले क्षमाशीलता का अभ्यास करेंगे, फिर कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, और फिर मेडिटेशन। आप महसूस करें कि आप जहां बैठे हैं, आपके शरीर से वृक्ष की जड़ों के प्रकार, जैसे वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, वैसे ही आपकी मूलाधार से वृक्ष की भांति रूट्स या जड़ें पृथ्वी में समाहित हो रही हैं। और आपको एक ऊर्जा, असीमित ऊर्जा जो निरंतर आपके शरीर में बह रही है, वो प्राप्त हो रही है। ऐसा करते हुए हम अपने आप को शक्तिशाली, बलशाली और जमीन से, इस पृथ्वी से, धरा से जुड़े हुए महसूस करेंगे। कुछ पलों के लिए मैं रुक रहा हूं, आप इस अनुभव को महसूस करें। एक बड़े वृक्ष की भांति आप इस ऊर्जा को
अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं। ओम। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर हृदय के सामने जोड़ें, नमस्कार मुद्रा में, या आप चाहें तो अपने दोनों घुटनों के ऊपर आसमान की तरफ अपने लिए हथेलियों को रखकर आगे बढ़ें। सबसे पहले कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। हम माफ कीजिएगा, हम क्षमाशीलता का अभ्यास करेंगे पहले। हम अपने आसपास, अपने परिवार, अपने मित्र संबंधी, अपने साथ कार्य करने वाले, रास्ते पर चलने वाले, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ या किसी भी प्रकार से दिन में या हमारे जीवन में संबंधित लोगों के साथ बिताए गए किसी भी पल या अनुभव को जिससे हमें दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो या कोई पीड़ा पहुंची हो, उन पलों को याद करते हुए, उन व्यक्तियों को याद करते हुए, उन संबंधियों को याद करते हुए हम उनको अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा करते हैं। आप अपने अनुभव के अनुसार उस व्यक्ति का नाम या संबंधी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए क्षमा मांगे। अगर हमने, हमारे किसी भी कृत्य ने, हमारे किसी भी कार्य ने जाने या अनजाने में उनको कोई दुख, पीड़ा, कष्ट, चाहे वो हमारे कर्म से, हमारी वाणी से, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं।
इसी प्रकार यदि हमारे हृदय को, शरीर को मानसिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार से, किसी के भी कृत्य से हमारे माता पिता, स्पाउस, बच्चे, मित्र संबंधी, दोस्त, वो व्यक्ति जो हमें राह में मिलते हैं, हमारी दिनचर्या में मिलते हैं, जिनसे हम कुछ अनुभव या समय उनके साथ बिताते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की बात से हमें जाने अनजाने में जो उन्होंने कष्ट दिया है, जो पीड़ा पहुंचाई है, उसके लिए अपने हृदय की गहराइयों से हम उनको क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। जब हम क्षमाशीलता का अभ्यास करते हैं तो हम पाएंगे ऐसा करने से हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। यदि आपको आज दिन में इन किसी भी लोगों में से किसी के भी साथ दोबारा समय बिताने का या वार्तालाप करने का या किसी भी प्रकार से मुलाकात करने का समय मिले तो आप देखेंगे कि आप उनके साथ बेहतर तरीके से समय बिता पा रहे हैं, एक बेहतर अनुभव ले पा रहे हैं और एक बेहतर अनुभव दे पा रहे हैं। जब हम मन में कुंठाएं भर लेते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारे शब्द, हमें उसे देखने का नजरिया सब बदल जाता है और वो भावनाएं हमारे दिल में, हमारे हृदय में निवास करने लगती है, जो हमारा हमको और उस व्यक्ति को और अधिक परेशान करती है। जैसे घृणा, ग्लानि, क्रोध, जलन, ये सारी भावनाएं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वातावरण हमारे अंदर बनाती है, जिसके फलस्वरूप हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। और जब उनका प्रभाव हम शरीर पर देखते हैं तो वो रक्तचाप या डायबिटीज की फॉर्म में अक्सर देखने को मिलता है। देखने में तो किसी का दिल हमने दुखाया या किसी ने हमारा दुखाया, पर उस बात का प्रभाव हमारे या उस व्यक्ति के शरीर पर ऐसा पड़ता है जो पूरी उम्र हमारा या उनका साथ नहीं छोड़ पाता।
तो क्षमाशीलता का अभ्यास करते रहें। बहुत सारी परेशानियां हमारे शारीरिक, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर जो होती हैं, हम उनसे बच पाएंगे। आप कुछ पलों के लिए अपने साथ रहें। मैं रुक रहा हूं कुछ पलों के लिए आपको अपने साथ छोड़ने के लिए। फिर हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाएं। अपनी दोनों टांगों को व्यवस्थित कर लें, पलौती मार लें। अगर आपको परेशानी है तो एक बार आसन बदल लें। दोनों हाथों को हृदय के सामने नमस्कार मुद्रा में या अपने घुटनों के ऊपर आसमान की तरफ खुला छोड़ दें। मैं ईश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को नमस्कार करता हूँ। उसके द्वारा दिन रात, सुबह शाम, चारों पहर हर ऋतु में, हर परिस्थिति में, हर क्षण मेरे ऊपर जो आध्यात्मिक प्रसाद के रूप में कृपा हो रही है, उसके आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरा जीवन हर दिन जो खुशियों से भरा हुआ है, जो भी मैं कष्ट, परेशानियां अनुभव करता हूँ, उसकी कृपा से उनसे बाहर आने में, उनसे पार पाने में उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, उसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रकृति का, जो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट फल, नाना प्रकार की सब्जियां और वन, वृक्ष, फूल, पौधे जो मेरे घर की, इस वातावरण की, मेरे समाज की, इस धरा की जीवनदायिनी धारा है,
उसका आशीर्वाद जो निरंतर मिल रहा है, जिससे मैं अपना जीवन एक ऊर्जा के साथ, एक असीम शक्ति के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करता हूँ, पूरा करती हूँ। उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने माता पिता का, उनके आशीर्वाद का, उनके प्यार का, उनकी कृपा का धन्यवाद करता हूँ। उनके अंश के रूप में मैं जो सारे कृत्य करता हूँ, समाज में, परिवार में, सगे संबंधियों के साथ, अपने कार्यस्थल पर जो योगदान दे पा रहा हूँ, जो कर्म कर पा रहा हूँ, जो इस शरीर की देन है और जो शरीर मेरे माता पिता की देन है, उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बच्चों का, जो मेरे जीवन में हर पल खुशियों का संचार करते हैं, जिनको देखकर मैं एक असीम ऊर्जा को प्राप्त करता हूँ, जो एक नई ऊर्जा का पूरे घर में, समाज में, अपने मित्रों के साथ जो योगदान करते हैं, उस योगदान के स्वरूप जो खुशियाँ मुझे मिलती हैं, उसके लिए मैं अपने बच्चों का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी, मेरी मित्र या जो भी किसी भी प्रकार से मेरे जीवन में मेरे साथ चलते हैं, उन सब के योगदान के लिए मेरे साथ हर पल अपना मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक यात्रा को शेयर करने के लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे कार्यस्थल पर, समाज में और वो लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, जो मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए दिन रात अपने अथक प्रयास से मेरे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, उनके किए गए कार्यों को, उनके द्वारा उत्पाद किए गए वस्तुओं को मैं भोगता हूँ और भोगने के कारण मैं एक खुशहाल जीवन जी पा रहा हूँ। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको अपने हृदय की गहराइयों से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, मस्तिष्क
जिसको मैं कहता हूँ, इसको ही मैं सब कुछ मानता हूँ, वो वास्तविकता में अकेला कुछ भी नहीं है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको कुछ करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की, संतों की, ईश्वरीय शक्ति की, प्रेम की, भोजन की और ना जाने किस कितने प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो इस धरा पर, इस धरा के बाहर से प्राप्त होती है। और मैं अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में ना तो कुछ पल सुकून के रुक पाता हूँ, ना देख पाता हूँ और ना उनके योगदान को मान पाता हूँ। इस अभ्यास से मैंने कुछ पल अपने साथ बिताए। मैंने उन सभी शक्तियों को, व्यक्तियों को, प्रकृति को उनके योगदान के लिए सराहा और वो खुश होकर और वृद्धि के साथ, अपने प्रेम के साथ, आशीर्वाद के साथ इस धरा को और मुझ पर अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी दया प्रदान करें और मैं एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर इंसान के रूप में, एक बेहतर परिवार के रूप में, एक बेहतर समाज के रूप में कुछ बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता महसूस करता हूँ। मैं कुछ पलों के लिए आपको अपने साथ छोड़ रहा हूँ और इन पलों को आप अनुभव करें, महसूस करें। फिर हम आगे ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हाँ, अपने आसन को व्यवस्थित कर, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो अपनी टांगों को थोड़ा हिला लें, अपने हाथों को थोड़ा हलचल कर लें। आप चाहे तो आंखें बंद रखें, चाहे तो आंखें खोल लें, जैसा आपको ध्यान करने में उचित महसूस होता हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करते हुए जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हम अपना ध्यान सारा अपने भीतर की ओर मोड़ लेते हैं और थोड़ा यह आसान हो जाता है हमारे लिए और हम एकाग्रता के साथ ध्यान में उतरते जाते हैं। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं।
हम लोग उन्हीं विधियों में से कुछ अलग-अलग प्रकार के ध्यान की विधियों को प्रयोग करते हुए ध्यान करते हैं। आप अपने हाथों को थोड़ा हिला लें, जैसा मैंने कल बताया था। थोड़ा सा वाइब्रेट कर लें। अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को स्पर्श कर लें। अपने चेहरे को स्पर्श कर लें। जहाँ हम जिसको हम साधारण भाषा में स्ट्रेचिंग कहते हैं। अपनी गर्दन को थोड़ा चारों तरफ घुमा लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और ये करते हुए आपको जरूरी नहीं है कि आंखें खोल के करना हो, आप बैठे बैठे आंखें बंद करके ही ये सब कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट करें। और शांत हो जाए। आपके शरीर में जो ये हलचल पैदा हुई है उसको थोड़ा महसूस करें। ये जो आपकी धमनियों में रक्त का संचार बढ़ा है उसको महसूस करें। आपकी जो सांसें बढ़ गई हैं उसको महसूस करें। ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपका शरीर शांत होने लगेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओ। आप अपने वातावरण की ठंडक को महसूस कर रहे हैं। सुबह की इस बेला में आप घूमते हुए दूर निकल रहे हैं। आपके चारों तरफ अंधकार है। कहीं पक्षियों की आवाज, आपके चलने के कारण उत्पन्न जो पैदल जो पैरों की आवाज सुनाई आ रही है वो आपको केवल वातावरण में एकमात्र आवाज है। सुबह जो बारिश हुई है, कुछ बूंदें हल्की हल्की पड़ी हैं, उसकी ठंडक आप महसूस कर पा रहे हैं। मिट्टी में
पानी की वजह से उत्पन्न मिट्टी की खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं। ये खुशबू आपको बचपन की यादों को याद दिला रही है। जब आप मिट्टी में खेलते थे, जब आप मिट्टी में गिर जाते थे, जब आप मिट्टी के साथ रोज मुलाकात करते थे। पिछले कुछ वर्षों में यह दूरी बन गई और चलते चलते ना जाने कब आप इस घने जंगल में आ चुके हैं। बड़े बड़े वृक्ष, आप अक्सर इस वन में आना चाहते थे, पर ना जाने कब आज आपके कदम इस ओर मुड़ गए और आप इस वन की सुंदरता को निहार रहे हैं। छोटी छोटी लताएं जो वृक्षों पर चढ़ रही हैं, घास की बूंदें, घास पर पड़ी बूंदें जो आपके पैरों में लिपट जा रही हैं, और दूर से आती आवाजें चिड़ियों की, पक्षियों की, पशुओं की, जो आपको बीच बीच में डरा रही हैं। कभी आप खुश हो रहे हैं कोयल की मधुर आवाज को सुनकर, कभी सियार की आवाज को सुनकर डर जा रहे हैं कि ऐसा घना जंगल मेरे घर के पास और मुझे पता भी नहीं, मैं कभी इधर आया भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। आप चलते चलते वृक्षों को गिन रहे हैं, कभी उनके नाम याद कर रहे हैं, कभी उनकी लंबाई को देखकर अचंभित हो रहे हैं। ऐसा मनोहर दृश्य आपको असीम खुशियां प्रदान कर रहा है। चलते चलते आपने देखा कि एक कदम्ब का वृक्ष, जिसकी भुजाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, और वो वृक्ष इस घने जंगल में एक राजा के समान अपनी अलग ही पहचान बनाए खड़ा हुआ है। उसको देखकर आपके मुंह से अनायास ही कुछ निकल जाता है। आपने वैसा वृक्ष कभी देखा ही नहीं।
आप ऐसा करते हुए महसूस कर रहे हैं आप वृक्ष की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। आप एक असीम ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं इस वृक्ष की, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब आप बैठे इसके नीचे, आपकी जड़ें इस वृक्ष की जड़ों से वार्तालाप कर रही हैं, और आप अपने आप को उस वृक्ष के समान ऊर्जावान, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आप इस ऊर्जा को महसूस करें और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने साथ इस ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ें और धीरे-धीरे इस जंगल से बाहर आने लगे। और आज इन वृक्षों के साथ बिताए हुए पल, कदम्ब के साथ बैठ के ध्यान जो आपने किया है, उससे जो ऊर्जा आपको मिली है, उस ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़े। मैं 3 बार ओम का उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करें। अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और स्पर्श करें और रगड़ें। दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखें और इस गर्माहट को महसूस करें, इस ऊर्जा को महसूस करें, इस शक्ति को महसूस करें जो आज आपने एकत्रित करी है। इस स्पर्श को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और अपनी अंगुलियों से अपने चेहरे को थोड़ा सा टैप करें, थपथपाएं, और आप महसूस करेंगे कि आप चेतना को, ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, वो ऊर्जा ही हमारी शक्ति का कारण है और हमारी दिनचर्या को एक सुव्यवस्थित, एक बेहतर दिनचर्या में बदलने में सक्षम है। इसी के साथ आप आंखें खोल सकते हैं और मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको आज मेरे साथ बिताए हुए इन पलों के लिए
हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।